तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू प्रीति की लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम और आज के खाने में ये 21 तारीख का वीडियो है शाम का। तो यहाँ मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ रात के खाने से। तो आज खाने में मेरा मन था कढ़ी बनाने का, क्योंकि काफ़ी दिन से कढ़ी बनी नहीं। और मैं आपको शायद पिछले ब्लॉग या शॉर्ट्स में दिखाई थी कि छाछ आया है मेरे यहाँ बहुत दूर से, तो छाछ भी रखा था और मन भी कर रहा था कढ़ी बनाने का। तो मेरे को लगा कि आज शाम को ही बना लेती हूँ। तो क्योंकि हस्बैंड आज दिन में आए नहीं थे जल्दी, तो खाना वो मतलब सुबह नहीं खाए हैं, तो शाम को दाल चावल रखा था और सुबह का रखा दोपहर का, और तो उसको गर्म कर दूँगी और कढ़ी बना लूँगी और रोटी। तो बस यही है खाने में। और यहाँ पे ये खेल रही है दृष्टि। तो यहाँ पे दृष्टि कर रही है मस्ती, और बस हम लोगों की यहाँ पे चल रही है मस्ती। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही बनाई हूँ वीडियो, क्योंकि आज जितने भी वीडियो हैं टोटल खाने खाने के ही हैं। नाइट के खाना, दिन खाना। और ये देखो, ये खेल रही है बाबू से, इसको बाबू बोलती है, तो ये बाबू से खेल रही है। और यहाँ पे प्रिया भी कुछ बातें चल रही थी, तो बस तीनों की वो बोल रही थी दृष्टि की चलो मम्मी हेलो गाइस करते हैं। तो बस यही है। और ये है फिर नेक्स्ट डे दोपहर का। तो हाँ, ये मंडे का है, वो संडे का वीडियो था और ये मंडे का है। तो ये दोपहर के खाने में ही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही कर पाती हूँ, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं मोबाइल से और देखने के लिए भी ले लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं बनाई थी दाल चावल और कढ़ी रखी थी रात को। जैसे कि बोली बनाई, तो रात को तो इतना ज़्यादा कोई नहीं खाता, लेकिन मैं ना खास करके सुबह के लिए बनाई थी, क्योंकि मेरे को बासी कढ़ी बहुत पसंद है। तो इसलिए तो मैं रात को जो कढ़ी बनाई थी वो रखी थी। और बैगन लेके आए थे, तो वो बोल रहे थे कि भरता बना, तो मैं बनाई हूँ बैगन का। बोल रहे थे भरता बना दो चोखा, तो मेरे को लगा अब चोखा कैसे बनाऊँगी। तो ये ना काट काट के इसमें मसाला लगा के और तवे में सेक दी थी। 5 मिनट में भरता बना के तैयार हो गया, तो इतना टेस्टी बना था। आप लोगों को अगर मतलब चाहिए होगा रेसिपी उसकी कि कैसे बनाई थी, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। और फिर ये नेक्स्ट डे का है, ट्यूसडे का। तो यहाँ पे वो बैगन बस 2-3 टुकड़ा ही बनाई थी, क्योंकि बहुत बड़ा बैगन था। तो और शाम बच्चे खाते नहीं हैं, हम ही दोनों खाए। और फिर उसके बाद मैं उसको रख दी हूँ। अब शाम को मेरे पास पड़ा हुआ था वो शिमला मिर्च था, तो बेटा बोला कि कुछ मम्मी स्पेशल बनाओ, कुछ अच्छा सा आज बनाओ। तो मैं बोली चलो बनाते हैं कढ़ाई पनीर। तो यहाँ पे ये कढ़ाई पनीर का मसाला जो कि मैं घर में ही बनाऊँगी, तो उसमें मैं बता रही हूँ इसकी डिटेल में। इसको मैं ना पूरा डिटेल में ही बताऊँगी, और मैं भी पहली बार ही बनाई थी और इतनी टेस्टी बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो कढ़ाई पनीर मसाला बनाने के लिए इसमें मैं डाली हूँ 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, और 4-5 काली मिर्च, बड़ी इलायची 1 और 2 छोटी इलायची, बस, और कुछ भी नहीं डाली थी। इसको ना हम हल्का, और लाल मिर्ची खड़ी वाली, इसको हल्का हल्का रोस्ट कर ली थी, हल्का सा भून के, और उसको बस ठंडा करके पीस लेंगे। और फिर यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज को, मतलब ऊपर के जो छिलके हैं प्याज के, उसको और शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एकदम हल्का ही करना है उसको, मतलब ज़्यादा, ताकि वो करारी वो रहे, क्रंची क्रंची रहे, और उसको सॉफ्ट ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद फिर मैं पनीर को भी तली थी। और बस यहाँ पे प्याज बारीक चॉप कर ली हूँ, अदरक लहसुन को कूट ली हूँ। आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये जो मसाला मैं भून के रखी थी ठंडा हो गया था, तो इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में। और फिर टमाटर एक टमाटर की प्योरी बना ली थी, क्योंकि थोड़ा सा ही बनाई थी, करीबन 1 पाव पनीर थी। और जो मैं पनीर को मतलब जो तली थी, तो वो सॉफ्ट रखने के लिए उसको क्या की थी कि कटोरे में नमक और हल्दी थोड़ा सा पानी में डाल के मिला के रखी थी। उसी में मैं वो जब तब पनीर को तली हूँ, तो उसी में निकाल के डाल दी हूँ पानी में। उसमें डालने से क्या होता है ना, जो आपका ऑयल पीती है पनीर वो भी निकल जाता है, और सॉफ्ट भी रहती है, बिल्कुल भी टाइट नहीं होती। कई बार शिकायतें होती है ना कि हम पनीर को तल के निकालते हैं तो वो काफ़ी टाइट हो जाती है, तो नहीं, अगर आप
तुरंत तल के निकालोगे और पानी में डाल दोगे तो बिल्कुल भी टाइट नहीं होती, एकदम सॉफ्ट ही रही आती है। तो बस यहाँ पे मैं डालूँगी जीरा, और उसके बाद जो हम प्याज चॉप किए हुए रखे हैं उसको डाल देंगे। हरी मिर्च एक डाली हूँ, तो आपको जितना स्पाइसी खाना हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी। और 2 लाल मिर्च भी डाली हूँ मसाले में, तो बस इतना ही करूँगी। और फिर भी मतलब अच्छा खासा ही बन गया था, मतलब ठीक ठाक था। वो तीखी भी थी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं थी और बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। तो बस यहाँ पे हम अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इसको भून लेंगे अच्छे से। और हरी मिर्च और प्याज, कोई खड़े मसाले नहीं डाली हूँ मैं, सिर्फ जीरा डाली हूँ, प्याज और हरी मिर्ची डाली हूँ। और उसके बाद ये जो लहसुन अदरक को मैं कूट के रखी हूँ मैं, क्योंकि ना पेस्ट कभी बना मतलब नहीं रखती हूँ बाज़ार वाला। मैं जब भी मुझे बनाना होता है कोई भी सब्ज़ी तो मैं खुद से उसमें अदरक कुटनी जो मेरे पास है उसमें कूट के बनाती हूँ। उसका क्या है, फ्लेवर अच्छा आता है, ताज़ा रहता है। तो और वहाँ पे पक रहा है दूध, क्योंकि आज दूध वाला 2 लीटर दूध दे के गया है, पता नहीं कल उसको आना नहीं होगा, नहीं मालूम। मैं तो गई नहीं थी नीचे दूध लेने, क्योंकि मैं खाना बना रही थी तो इसलिए मैं भेज दी थी नेहा को। तो क्या मालूम क्या बोला है, बस 2 लीटर दे दिया है। और यहाँ पे जैसे मेरा प्याज जब मेरी भुन गई तो अदरक लहसुन डाली, अदरक लहसुन भी हल्का सा भून ली। उसके बाद मैं ये डाली हूँ टमाटर, जो मैं पीस के रखी थी वो टमाटर डाली हूँ। और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा उसी को मतलब जो उसमें लगा हुआ था उसको अच्छे से खंगाल के डाल दी हूँ। और उसके बाद डाली हूँ हल्का सा हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा डाली हूँ, कलर आने के लिए अच्छा सा। और ये जो मसाला हम बनाए थे कढ़ाई पनीर का उसको डाल दी हूँ, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली थी, हल्का सा क्रश करके, ज़्यादा नहीं। और फिर जो आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। मेरे पास तो खुद घर की फ्रेश मलाई थी तो मैं उसी को फेंट के डालूँगी, क्योंकि मैं जैसे कभी सैंडविच वगैरह भी बनाती हूँ ना तो मैं मलाई का ही यूज़ करती हूँ, मेयोनीज वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये भी अच्छा रहता है, आपके पास फ्रेश और अच्छी घर की मलाई रहती है तो उससे भी अच्छा आ जाता है। और आप इस जगह में दही भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। मेरे पास तो दही था भी नहीं, जो भी मेरे पास घर की चीज़ें थी मैं बस उसी से बनाई हूँ। तो अच्छे से मैं मतलब फेंट के मलाई डाली थी। और बीच में क्या है ना, बीच बीच में वीडियो स्किप हो गई होंगी क्योंकि बेटा बना रहा था, ट्राईपॉड में मैं सेट करी थी तो फिर पूरा दिखता नहीं, इस कारण से। उतनी ज़्यादा मेरे किचन में जगह है नहीं, तो बस मलाई डाल के बाद उसको अच्छे से भुनी हूँ और ढक के पका ली हूँ 5 मिनट। उसके बाद जब अच्छे मसाला पक गया है, तेल छोड़ दिया है, तो जो हम फ्राई करके प्याज और शिमला मिर्च रखे थे उसको डाली। और उसके बाद पनीर डाल दी, नमक डाल दी। और अगर आपको पानी डालना हो तो गर्म करके आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। वैसे तो ये इसी में बनती, और इतनी देखने में भी अच्छी लगती थी, और जितनी अच्छी देखने में लग रही थी उतनी उससे ज़्यादा अच्छी खाने में लग रही थी। और यहाँ पे मेरी आई हुई हैं जेठानी, तो बस मैं उनको बोल रही थी खाना खा के जाओ, तो बोले नहीं खाना खाऊंगी नहीं घर में, क्योंकि बेटी भी है तो मेरे को सब्ज़ी दे दीजिए मैं वहीं खा लूँगी। तो बस उनके लिए। और ये देखिए बेटा के लिए तो मैं मोटे मोटे बस पराठा बटर लगा के सेकते जा रही थी और बच्चे खाते जा रहे थे। और उनके पापा आज थे नहीं तो इसलिए पहले बेटा पहले बोल रहा था कि मम्मी मटर मलाई पनीर बनाओ, मेथी मटर मलाई बनाओ। तो मैं बोली आज नहीं बनाते क्योंकि ना तो मेरे पास मेथी था और ना ही मटर था। तो मैं बोली जो भी है, शिमला मिर्च पड़ी थी, बोली लाओ आज इसी को बना लेते हो। वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, बेटा तो बिल्कुल खुश ही हो गया है। तो मेरा हाथ लेके चूम रहा था, वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। और बस यही है। और ये बाद में देखो मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया है, सारे काम मेरे हो गए हैं, बर्तन वगैरह धो ली, किचन साफ़ कर ली। ये जो बैगन रखे इसको डिब्बे में मैं स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी, तो कल दोपहर में इसको बनाऊँगी। तो बस आपको मेरी ये कढ़ाई पनीर की रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज़ एक बार इस तरीके से बनाइए कि बहुत ही सरल। मैं भी पहली बार ही बनाई हूँ कढ़ाई पनीर तो मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ, लेकिन कढ़ाई पनीर पहली बार बनाई हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राधे राधे।